Dear students, today we are going to solve 2.4, practice set 2.4 of second chapter quadratic equation from 10th standard algebra. Question number 1, it says that find value of a, b, c by comparing with standard or general form of quadratic equation. जैसा कि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करके हम ए बी सी वैल्यू ढूंढ सकते हैं. This question may come for 1 or 2 marks. So let's do it. This equation is not in standard form. तो पहले इसको स्टैंडर्ड कर लेते हैं. This equation is not in standard form. Easy. Let's solve question number 2. Dear friends, now next question is question number 2. Solve by formula method. Solve the quadratic equation by formula method. Again one more method we have got. अब इसको सॉल्व करते वक्त हमें ध्यान रखना है फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है. सो दिस इज द फॉर्मूला. x इक्वल्स टू x की वैल्यू ढूंढनी है तो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट होगा अपॉन द होल अपॉन 2a. द होल अपॉन मीन्स ये पूरा सारे न्यूमरेटर के अपॉन 2a. So this is the formula which we are going to use. Now we can see that in this formula minus b is there, b square is there, 4ac is there. ac means a value and c is value, but we don't have the values. तो इस चीज़ का मतलब होता है कि सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उस वैल्यू को b स्क्वायर माइनस 4ac में डाल के अलग से हमें वैल्यू रेडी रखनी पड़ेगी, या तो फिर डायरेक्ट उन वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं. सो लेट्स सॉल्व. फर्स्ट क्वेश्चन को आप ठीक से देखना समझना. मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा ताकि आपको समझ में आए. आफ्टर दैट द स्पीड विल बी लिटिल फास्टर सो दैट यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चंस easily and in short time. So concentrate. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ABC के लिए कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग
इक्वेशन बाय, यहाँ पे x वेरिएबल यूज हुआ है तो मैं x से कंपेयर कर रहा हूँ। इससे कंपेयर करने के बाद में मुझे मिलता है a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 प्लस 6 प्लस 6, c इक्वल्स टू प्लस 5। तीन वैल्यू मिल गई। फॉर्मूला में मुझे अंडर रूट इसकी वैल्यू चाहिए होगी, तो मैं क्यों ना पहले से इसको रेडी रखूं। देयरफॉर इसका मतलब होता है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सेम चीज को मैंने न्यूमेरिकल्स में डाला। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 का 4 4 5 का 20। 36 माइनस 20 होता है 6 1 16। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16। इसको इक्वेशन 1 डाल दो। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग ये वाला। यहाँ पे x लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल x यूज हुआ है। इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल अपॉन 2a, जो बन जाएगा माइनस बी, मतलब b तो 6 है, माइनस डालूंगा तो माइनस 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले रूट डाल दो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होता है 16। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, ठीक है, फ्रॉम 1 अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए कितना है 1, माइनस 6 प्लस और माइनस 16 का रूट होता है 4 अपॉन 2। अब ये चीज हमें मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे बीच में दो साइन है तो इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर ये दो साइन है तो दो बार कैलकुलेट होगा। आइदर x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, एक ये सीन हो जाएगा, और x इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 4 अपॉन 2, ये 2 यहाँ से आया, बाकी ऊपर का कैलकुलेशन। माइनस 6 प्लस 4 होता है माइनस 2 अपॉन 2, 1 जा we get माइनस 1। x equals to minus 10 upon 2, 1 जा 5 जा, x equals to minus 5। तो इस तरह हमें आंसर्स मिल गए। Therefore minus 1 minus 5 are the roots of equation। Done। होप आपको समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आई हैव गिवन यू एज अ होमवर्क बिकॉज दे आर इजी लाइक फर्स्ट वन, and next question number 4 we are going to solve now. Solve by formula method. This is the formula. First step, compare. Comparing with standard form of, standard form is what? ax square plus bx plus c equals to 0। इससे कंपेयर करके इक्वेशन को हमें क्या मिलता है? a equals to 5 minus 4 minus 2। ओके, अब हमें ढूंढना है b स्क्वायर माइनस 4ac।
b square means minus 4 का square minus 4 into a 5, c is minus 2, minus 4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 is 20, 22 is 40, 16 plus 40 becomes 56. So we get 56. Equation 1. Therefore, x equals to minus b plus or minus under root this is formula x equals to minus b means minus of minus 4, माइनस b का वैल्यू माइनस 4 था, माइनस फॉर्मूले से आता है, प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4 is 56, the whole upon 2 into a is 5, minus into minus 4 plus or minus 56, 56 के टेबल में आता है, 7 8 is 56, 7 8 is 56, 8 को टुकड़ा करो तो 7 4 is 2 is 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 5 is 10, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 2 is इसका स्क्वायर रूट बाहर आ गया, 7 2 is 14 अपॉन 10। अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर कैलकुलेशन, तो इधर उधर करेंगे, therefore either x equals to 4 plus or minus 2 root 14 upon 10 or x equals to 4 minus 2 root 14 upon 10। यहाँ पे हमें मिलेगा 4 प्लस 2 रूट 14, ये दोनों प्लस होगा ही नहीं, ये ऐसे ही रह जाएगा, फोर प्लस 2 रूट 14, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर 2 कॉमन लेते हैं ना तो अंदर बचेगा 2 प्लस रूट 14, 2 इंटू 2 4 प्लस का साइन 2 रूट 14 मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 10, 2 1 2 5, इसी तरह हमें मिल गया 2 प्लस रूट 14 अपॉन 5, वैसे यहाँ पे इक्वल्स टू 4 वापस 2 कॉमन, 2 माइनस रूट 14 अपॉन 10, 1 5, तो हमें मिला 2 माइनस रूट 14 अपॉन 5, तो एक ये वैल्यू मिल गई, एक ये वैल्यू मिल गई, दे आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, लास्ट में आपको लिखना है, therefore 2 प्लस रूट 14 कॉमा 2 माइनस रूट 14 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कम क्वेश्चन करो और आपको समझ में आए, मैं आराम से करो, वीडियो भी छोटी हो, आपके लिए बोरिंग ना बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इन 2 क्वेश्चन को होमवर्क दिया और होप कि आपको ये समझ में आया। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is y square plus 1 upon 3y equals to 2. Many students what they do, they cross multiply y square को वो 3y square plus 1y equals to 2 upon 3, फिर उसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसमें मिस्टेक हो जाती है. क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होता है जिसका स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट 1 होता है. ठीक है. और यहाँ पर जो दिया है एज इट इज़ रहने दो, एज इट इज़ रहने दो. तो हम क्या करेंगे, जैसा है वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे. We are not going to multiply something, let it be as it is, because this is in standard form. So comparing with standard formula, यहाँ पे y है ay square plus by plus c equals to 0. We get, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर यहाँ पे गलती से x लिख दिया तो. मार्क्स तो नहीं काटते, लेकिन आप चांस दे रहे हो कि वो काट सकते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो. अगर ऐसा नहीं किया तो अच्छी बात है. गलती से आपने यही लिखा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ax square plus bx plus c equals to 0, तो भी वो राइट होगा. We get a equals to 1, b equals to 1 upon 3, c equals to -2. क्यों -2? ये इस तरफ से यहाँ पे आता है और यहाँ पे 0 बन जाता है. क्लियर? सो -2. तो हमें इनकी वैल्यूज मिल गई. अब हमें चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac. नाइन का स्क्वायर रूट
दोनों के नीचे 3 है तो 1 हो गया, फिर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस और माइनस 1 इंटू 7√3 जो बन जाएगा 3 और ये 2 बड़ा अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 जो है इसको नीचे धकेलेगा तो इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया ये वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, कोई चीज कॉमन भी नहीं ले सकते, तो उसको एज इट इज रहने देते हैं और फाइनल आंसर निकालते हैं। y इक्वल्स टू either y इक्वल्स टू प्लस वाली वैल्यू और y इक्वल्स टू माइनस वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, यही हो गया। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी था, कंसंट्रेट करके करना है बस, ज़्यादा घाई नहीं। Dear friends, we are going to solve last question, that is sixth question of question number 2, solved by formula method. So ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, ताकि आपको एक ही बार देखने से वीडियो समझ में आ जाए और आप खुद से सॉल्व कर सको। वीडियो देखने का मकसद यही होना चाहिए कि आपने एक बार वीडियो देख ली, बस वीडियो को पॉज किया, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद कभी भी आप सॉल्व करो तो अपने आप से ट्राई करो। शायद ऐसा हो सकता है कि पहली बार में आपको ना आए, लेकिन कोशिश ऐसे ही रखो, इसी तरह प्रैक्टिस करो, यू विल बी मास्टर। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। The first step is comparing with standard form ax square a equals to 5, b equals to 13, c equals to 8. Therefore, b square minus 4 is 13 square minus 4 into 5 into 8, 169 का स्क्वायर होता है, 4 5 जा 20, 28 का 160, आपको मिला 169 minus 169। दिस इज क्वेश्चन 1। सो इस वैल्यू को हम फॉर्मूला में यूज करेंगे। Therefore, x फॉर्मूला लिखना जरूरी है, माइनस बी, यहीं पे मिस्टेक होती है वैल्यूज लिखने में और उसको सिंप्लीफाई करने में मिस्टेक होती है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, आगे आप पूरा मेहनत बेकार होगा, तो यहाँ पे ही ध्यान देना है। बी स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू 9, 2 इंटू ए का मतलब 5, ये क्या बन जाएगा -13 प्लस और माइनस इसका स्क्वायर रूट 3 होता है अपॉन n। ये कहाँ से मिला? फ्रॉम 1, ये वैल्यू हमें 1 से मिली 9, ठीक है।
therefore x equals to either x equals to minus 13 plus 3 upon 10 or x equals to minus 13 minus 3 upon 10. 3 minus 13 minus 10 upon 10 minus 1 or x equals to minus 16 upon 10 minus 16 upon 10. 2 8 2 5 x equals to minus 8 upon 5. दूसरा वैल्यू हो गया therefore minus 1 comma are roots of equation. That's it. So dear students, we have finished the last question of 2.4. I hope you have understood. If you have any doubt, you can send me the message and ask your doubts, get it clarified. Unless you practice, video is meaningless. कोई भी टीचर बेस्ट नहीं होता. टीचर सिर्फ मीडियम होता है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने का. अगर स्टूडेंट ने समझ लिया तो ये स्टूडेंट की खूबी है. अगर आपको कॉन्सेप्ट ही गलत बताया गया या मिस्टेक हो गई है तो उसमें टीचर की मिस्टेक है. लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद अगर स्टूडेंट कोशिश नहीं कर रहा है या उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है या वो ध्यान से कंसंट्रेट नहीं करता तो ये स्टूडेंट की मिस्टेक है. तो इन मिस्टेक्स को ना कीजिए और कंसंट्रेट करके इसको सीखिए. 2.4 डन. God bless you. Thank you very much for your cooperation.